समझ नहीं आती, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, एक गलती बार बार कर दो। क्या गलती कर दी? सही तो पढ़िए अब। तुम्हें अभी थप्पड़ लगाऊंगा। प्यारे भाई क्या हो गया आपको? कब कंट्रोल कीजिए, मैं समझाता हूँ ना। मेरी दो औकातें रह गई हैं, मैं वो पढ़ लेता हूँ। पढ़ लें आप। चलें, जब तक ये नमाज पढ़ रहा है मैं दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? पाय से ऊपर करके सजदे में जा रहा है। इसने क्या करा हुआ है? पैर की उंगलियां इसने ऊपर उठाई हुई है सजदे में। समझ नहीं आती, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, एक गलती बार बार कर दो। अरे इनको क्या हुआ? अरे हाँ, इनको क्या हो गया यार? तुमने वही गलती दोबारा से कर दी। क्या गलती कर दी? सही तो पढ़िए अब। तुमने गलती की है तो गलती को मानो, और मेरा फर्ज बनता है भाई होने के नाते कि मैं तुमको बताऊं। सही तो पढ़िए मैंने, आप बताएं क्या गलती की है मैंने। सबसे पहली गलती तो आपकी ये है, जब आप सजदे में जा रहे थे तो आप पांचे उठाते हुए गए। और दूसरी गलती आपकी ये है कि आप जब सजदे में थे तो आपकी पीछे से पैरों की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां उठ रही हैं। मैंने तो लोगों को इसी तरह करते हुए देखा है। बताओ, तुम अपनी गलती नहीं मानोगे? हैं? तुम्हारे कारी साहब कब आते हैं बताओ? उनसे बात करता हूँ, क्यों तुम्हें नमाज नहीं सिखाते? जब नमाज का टाइम आएगा वो आ जाएंगे, आप बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ये साईं भाई ने हमारे सामने अपने भाई को झाड़ दिया। जी जी इमाम साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, आप उनकी थोड़ी इस्लाह फरमा दीजिएगा। जी जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं चाहता हूँ उनसे बात करता हूँ इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, आप इनको नमाज नहीं सिखाते, इनकी नमाज में इतनी गलती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिखाते हैं हम तो इनको। इसकी इतनी गलतियां क्यों हो रही है नमाज में? अभी ये थोड़े छोटे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जरूर सीख जाएंगे। कारी साहब, मैंने अपनी काफी गलतियां सही कर ली हैं, फिर भी ये मुझे कह रहे हैं। मैं तुम्हें अभी थप्पड़ लगाऊंगा। तुमने गलती नहीं करी अभी नमाज में? है सजदे में जाते हुए तुमने पांचे उठा ली और तुमने सजदे में अपने पैर की उंगलियां जमीन पे लगाई थी। प्यारे भाई क्या हो गया आपको? कब कंट्रोल कीजिए, मैं समझाता हूँ ना इनको। अहमद हज़रत जब आप सजदे में जाएं तो पांचे ऊपर करके नहीं जाए, क्योंकि अगर आप पांचे ऊपर करके जाएंगे तो ये नमाज में ये मकरूह तहरीमी है, और नमाज में कुछ मकरूह तहरीमी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से नमाज दोबारा लौटाना, दोबारा पढ़ना जरूरी हो जाता है। और दूसरा ये कि अहमद हज़रत जब आप सजदे में जाएं तो पाँव की एक उंगली लगाना ये फर्ज, और 3 उंगलियां लगाना वाजिब, और पांचों की 5 यानी 10 की 10 उंगलियां लगाना ये सुन्नत मुबारक है। तो आप नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नत के मुताबिक आप सजदा करेंगे, और जो भाई आपको समझा रहे हैं आप उनकी बात ठीक है, आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अमल करेंगे। जी इंशाअल्लाह कारी साहब, मैं इसको अपनाने की कोशिश करूंगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या बात है आपकी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलिए फिर आप ऐसा करें कि आप अभी 2 रकात इस तरह ही पढ़ने जिस तरह आपको मैंने बताया, ठीक है? जाएं। ठीक है कारी साहब, जिस तरह आपने कहा है उस तरह मैं जाकर नमाज अदा करता हूँ। वालेकुम सलाम। चलें। अरे वाह कारी साहब, मैं तो इसको समझा समझा के थक गया और आपने इसको एक ही बारी में समझा दिया। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं चाहता तो इनको गुस्से में आकर समझा देता, मगर मैंने नरमी को इख्तियार किया और प्यारे भरे अल्फाज से समझाया, तभी वो समझ गए। देखिए अगर आप बच्चे को गुस्से में समझाएंगे, सबके सामने समझाएंगे, तो बच्चा कभी भी नहीं समझेगा। अगर आप इसको प्यारे भरे अल्फाज में और प्यारे भरे अंदाज में सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में समझाएंगे, तो बच्चा समझेगा भी और आपके करीब भी होगा और अमल भी करेगा। मैंने एक बुजुर्ग का कॉल पढ़ा था, वो फरमाते हैं कि जिसने किसी की इस्लाह यानी रहनुमाई सबके सामने की तो तहकीक उस बंदे ने उसको बिगाड़ दिया, और जिसने किसी की इस्लाह यानी रहनुमाई सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में की तो उस बंदे ने उसको सुधार दिया। और शायर फरमाते हैं ना कि है फलाह कामरानी नरमी और आसानी में, है फलाह कामरानी नरमी और आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपकी बात माने तो उसको अकेले में और प्यार भरे अंदाज में समझाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपकी बात भी मानेगा और आपसे करीब भी हो जाएगा। कि इंशाअल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ कि मैं आइंदा से इसको अकेले में तन्हाई में समझाऊंगा और प्यार भरे अंदाज से समझाऊंगा।
मैंने आपको गलत अंदाज में समझाया, मुझे माफ़ कर दिएगा। मेरे इमाम साहब ने रहनुमाई की है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बड़े ही इस्लाही तरीके से और मतनी तरीके से समझाऊंगा इंशाअल्लाह। भाईजान कोई बात नहीं, आप माफी नहीं मांगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे।